जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एम्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम था, तो उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको फर्दर क्या करना चाहिए। तो इस टॉपिक पे आज की वीडियो है, क्योंकि मुझे पता है कि सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर हमारे पास 1000 सीट्स थी और अगर हम मिनिमम भी लेके चले 10,000 बच्चों ने भी अगर फॉर्म फिल किया है तो 9,000 बच्चों को तो कहीं ना कहीं और एडमिशन लेना पड़ेगा, या उनका वो तो उस एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास सीट्स ही 1000 है। ठीक है, तो बहुत सारे मेरे पास अभी स्टूडेंट्स थे जिनका सिलेक्शन हो गया, वो बहुत खुश थे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए एग्जाम को, और कुछ ऐसे भी होंगे जो क्वालिफाई कर चुके हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ड्यू टू देयर लो रैंक। तो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है कि सिर्फ एम्स ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। मैंने आपको बताया था बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, और ये मैटर नहीं करता कि आपने किस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की है। एट द एंड 4 इयर्स के बाद सभी को, जो एम्स के स्टूडेंट्स हैं, जो किसी स्टेट गवर्नमेंट के स्टूडेंट है, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, उन सभी को एक एग्जाम देना होता है नॉर्सेट, या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का अगर एग्जाम हो रहा है, लाइक आरएमएल का कोई एग्जाम हो रहा है, या किसी राजस्थान के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनका एग्जाम हो रहा है, तो उसके लिए सब लोगों को इक्विवेलेंट ही माना जाता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। तो इसलिए जिन लोगों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अभी भी राजस्थान के एग्जाम्स हैं, बिहार के एग्जाम्स है, उत्तराखंड, बहुत सारे आपके पास एग्जाम्स अभी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अभी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास अभी भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस है किसी और कॉलेज से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करने के लिए। ठीक है, लेकिन तो जो लोग बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करना चाहते हैं किसी और इंस्टीट्यूट से, तो प्लीज उसके लिए स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन, और बिल्कुल हाई लेवल पे रखो। एक जगह नहीं हुआ तो इस वजह से डिमोटिवेट नहीं होना, आपको दूसरी जगह एडमिशन लेने के लिए अपने अंदर मोटिवेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे पास एक टाइप बी स्टूडेंट्स होंगे, लाइक टाइप ए स्टूडेंट्स हैं, उन्हें किसी भी हालत में इस ईयर एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग में, तो वो जा सकते हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए या किसी भी चीज के लिए। टाइप बी स्टूडेंट्स है मेरे पास जिनको सिर्फ एम्स से ही पढ़ाई करनी है, एम्स में ही एमबीबीएस करनी है, तो उनके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी या कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपको सिर्फ एम्स से ही करना है तो आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा 2024 का। 2024 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम अगेन कंडक्ट होगा, और तब तक के लिए आपको उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, बट फ्रॉम माई साइड, अगर तुम मेरे से मेरा ओपिनियन लो, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो ये मैटर नहीं करता कि आप एम्स से करो या कहीं से भी करो। तो अगर आपका सिलेक्शन इस बार एम्स में नहीं हो पाया किसी भी XYZ रीजन से, तो प्लीज अभी आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है उस कॉलेज में एडमिशन ले लो। ठीक है, और किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी आपको पढ़ाई उसी लेवल पे करनी पड़ेगी जो आपने एम्स के लिए करी है। आपने एम्स के लिए जितनी मेहनत की ना, उससे आपको और हाई लेवल पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। मैंने बताया आपको 1000 सीट्स है, तो सिर्फ 1000 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, सिर्फ 1000 बच्चों को ही सीट्स मिलेगी। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब किसी और इंस्टीट्यूट का एग्जाम देंगे, तो आपका कंपटीशन अगेन बढ़ जाएगा। इसलिए जो लोग भी किसी और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करो, सो दैट एम्स क्लियर नहीं हुआ तो आपका वो तो क्लियर होना ही चाहिए। टाइप बी स्टूडेंट्स के बारे में बताया, तो मे बी उनका एक और मोटिव ये हो कि उन्हें नेक्स्ट ईयर नीट क्लियर करना हो। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट क्लियर करना चाहते हैं, जिनका नीट इस बार क्लियर नहीं हुआ और वो नीट का एग्जाम देना चाहते हैं और 1 साल ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो प्लीज ड्रॉप लो। आपके पास बहुत सारा टाइम है, ये नहीं है कि आपकी जिंदगी अभी खत्म होने वाली है। और कितना भी टाइम लेने के बाद अगर आपका एंट्रेंस क्लियर होता है ना, तो कोई इस चीज को नहीं देखेगा कि आपने कितने साल में एंट्रेंस क्लियर किया है। ठीक है, तो जो लोग नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो नेक्स्ट ईयर भी एम्स बीएससी की भी प्रिपरेशन करना और दोनों एग्जाम देना। और आई होप जिन लोगों का अभी क्लियर नहीं हुआ उनका नेक्स्ट ईयर जरूर क्लियर हो जाएगा। तो जिन लोगों का भी अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो प्लीज अपने अच्छे से प्रिपरेशन रखो। जिनको इस ईयर एग्जाम क्लियर करना है वो इसी ईयर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो,
और जिनको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है वो इसकी स्टार्ट जो तैयारी है उसकी स्टार्टिंग अभी से कर दो, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन हर साल इंक्रीज ही होता है, कभी भी कम नहीं होता। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर का सोच के चल रहे हो तो ये भी याद रखना कि कंपटीशन बढ़ेगा, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो अभी से स्टार्ट कर दो, डे 1 से। लास्ट में एट द एंड जाके आप प्रिपेयर करोगे तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते थे जब एग्जाम को 20 या 15 दिन रह गए, तो उस टाइम पे बच्चे मेरे से पूछते थे कि मुझे अभी एग्जाम क्लियर करना है तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो बच्चे अभी तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है, तो आप स्टार्टिंग अभी से करो। आप एंड में जाके बिल्कुल अफरा तफरी में इतना सारा एग्जाम का ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, इधर का यूट्यूब चैनल उधर का ये सब देखना, कोचिंग ज्वाइन करना, ये सारी चीजें करने से बेटर है कि आप आराम से सेल्फ स्टडी करो। और वो जो सेल्फ स्टडी है ना वो अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आई होप अगर आप अपनी 100% दोगे, अपनी मेहनत करोगे तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का होगा। और मैं ये फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ, इस चीज पे बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने बीएससी नर्सिंग एम्स से की है। आप बीएससी नर्सिंग किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, आपको खुद पढ़ना है। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे ना, आपको कोई भी स्पून फीडिंग नहीं कराएगा, आपको खुद ही पढ़ना होगा। तो बेटर है आपको जिस भी अच्छे से स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अगर मिल रहा है तो उसे ले लो, क्योंकि एट द एंड आपके पास एक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।